क्वेश्चन नंबर 8। अब बेटा हेडिंग लिख के थोड़ी देर लिखना मत, मैं चीजें सॉल्व करूँ वर्ड पे, उसके बाद में मैं बोलूंगा तब आराम से लिखना, ठीक है? बाद में आप खुद समझ जाओगे, बहुत ही इजी, कुछ खास करना है नहीं इसमें। एग्जाम में आपका अप्रोच क्या रहेगा? देखो मैं स्टार्टिंग का जो क्वेश्चन है वो मैं आपको फुल एग्जाम में आप कैसे लिखोगे ऐसे बता रहा हूँ, उसके बाद में मैं शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगा। फॉर्मूला क्या प्रोबेबिलिटी का? फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय, तो स्टार्टिंग में तो मैं पूरा लिखूंगा, बाद में मैं सिर्फ फोटो लिखूंगा, FOTO, तो समझ जाना, एग्जाम में पूरा लिखना, ठीक है ना? यहाँ भी जो टेस्ट होता है उसमें भी आप शॉर्ट में लिख सकते हो, पर एग्जाम में पूरा लिखना। अगर एग्जाम में एक ही क्वेश्चन में फॉर्मूला बार बार लग रहा है तो स्टार्टिंग में फुल लिखो फॉर्मूला, बाद में बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं। बात समझ में आ गई? एक ही क्वेश्चन में अगर फॉर्मूला बार बार लगता है तो बार बार एक ही बार लिखो स्टार्टिंग में, बाद में लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अब आप में से फिर भी किसी को आदत मैं नोटिस करता हूँ, पता नहीं क्या है, वो बच्चा बार बार लिखेगा। मतलब तो यार आपको नीचे जाना है तो आपने 3 चक्कर तो काटे थर्ड फ्लोर के, 2 काटे फिफ्थ फ्लोर के, फिर नीचे गए, फिर चले जाते हैं। तो आप वो मत करो यार, सीधा सीधा पहुंच जाओ ना नीचे, आपका टाइम बचेगा, तो आपको टाइम मिलेगा पेपर रीचेकिंग करने को, और ज्यादा बेनिफिशियल वो रहेगा ना। और यहाँ के ना गलतियां पकड़ में आएंगी, तो आपके अगर 80 में से 80 आ सकते हैं तो वो आएंगे, वरना छूट जाएगा, फिर घर पर बोलो अरे यार ये तो मिस हो गया। ऐसा नहीं होगा, इसलिए एग्जाम में टाइम बचाने का जहां पॉसिबल हो वहां पे शॉर्ट फॉर्म यूज कर लेनी। समझ गए कि नहीं समझे? अरे हाँ के ना, हर बार डिटेलिंग करने की जरूरत नहीं है, एसएस क्लास में भी इतना भी नीड मत लिखो, बड़ा पॉइंट है उसको समझ लो और उसको एक शॉर्ट फॉर्म में लिखना सीखो। अरे समझे नहीं समझे? अरे हाँ के ना, बात समझ में आई क्या नहीं आई? ऐसा उससे क्या होगा, आप वही चीज जो आप 1.5 पेज पढ़ते हो वही चीज आपके 1 पेज में हो जाएगी, और आपके पास टाइम बचेगा बाकी चीजों पे फोकस करने के लिए। ऐसा होता है एग्जाम में, ठीक है ना? तो विद टाइम आप समझोगे, जब मैं टेस्ट लूंगा बताऊंगा कि इसमें ऐसे करो ऐसे करो, समझ जाओगे ऑटोमेटिक, ठीक है ना? अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो, आपको लिखेगा नहीं, क्या लिखा है? अ बैग कंटेन 3 रेड बॉल 5 ब्लैक बॉल। कितनी रेड बॉल है, कितनी ब्लैक बॉल है? तो अब लिखेंगे टोटल, देखो पहले जो लिखा लिख दिया, अब टोटल कितनी टोटल है? अरे बोलो टोटल आउटकम, ऐसे लिखोगे टोटल आउटकम कितनी बॉल है? 3 और 5 8, तो ये आ गया टोटल आउटकम। अरे आगे ना ऐड कर दो। अब क्या पूछा है? फर्स्ट, पढ़ो क्या लिखा है फर्स्ट। What is the probability that the ball drawn is red? क्या बोला है? रेड। कैसे लिखोगे? ई, आपका इवेंट ई क्या बन गया है? रेड। तो रेड कलर की बॉल कितनी है? 3, तो ये बनेगा आपका फेवरेबल आउटकम। क्या बनेगा? क्या बनेगा? आपको रेड चाहिए, कितनी रेड है? 3। समझ गए? लिखा। अब लिखो फॉर्मूला एग्जाम में, पीई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, फॉर्मूला क्या होता है? फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम। अब लगा दो फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी पीई, कितना है फेवरेबल? 3, टोटल कितना है? 8, आ गया आंसर, पॉइंट में निकालने का, बस इतना ही तो करना है। फोटो हो गया। सेकंड नंबर देखो क्या लिखा है, नॉट रेड, इवेंट का नाम क्या है? नॉट रेड, रेड नहीं गिनना है तो मतलब ब्लैक गिनना है। अरे भाई हाँ के ना, मैं बोलूं एक क्लास में बच्चों की काउंटिंग करो, लड़कियां मत गिनना, तो क्या गिनोगे? बस तो अरे हाँ के ना, तो नॉट रेड तो ब्लैक गिनो। नॉट रेड का मतलब क्या हो गया? रेड के अलावा कौन है? ब्लैक ही तो है अकेला, मतलब ब्लैक गिनना है। अब ब्लैक के कितने फेवरेबल है? कितने फेवरेबल है? 5 है, 5 ब्लैक बॉल है, खत्म हो गया प्रोबेबिलिटी। एक बार लिख दिया फॉर्मूला, बार बार मत लिखो। फेवरेबल कितना है, टोटल कितना है, खत्म। ये है प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन, समझ गए? 9 देखो, एग्जाम में
कोई भी क्वेश्चन आप मेरे अकॉर्डिंग आपको इस फॉर्मेट में करना चाहिए। ठीक है, समझ गए? हाँ, एक ही क्वेश्चन में बार बार लग रहा है तो फिर आप बाद में स्किप कर सकते हो फॉर्मूले को, और करना ही चाहिए। शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हो, ऐसे एफ ए बी फेवरेबल का स्टार्टिंग में एक बार तो पूरा लिखना है, ताकि वो संघी खोपड़ी का इंसान को मार्क्स ना कम करे, क्योंकि अलग अलग टीचर का अलग माइंडसेट होता है। तो हम इस बार गए बोर्ड में तो मुझे मालूम है अलग अलग माइंडसेट के लोग आते हैं, अब उनसे डील करना मुश्किल होता है, और कोई दूसरा पराया बंदा आपके लिए नहीं भिड़ेगा किसी से। बात समझ में आई? ठीक है, इसलिए ये फॉर्मेट फॉलो करना एग्जाम में, कोई गुंजाइश ही नहीं मार्क्स करता। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 9। अ बॉक्स कंटेन 5 रेड, अच्छा रेड कितनी है? रेड मार्बल कितने हैं? 5। व्हाइट मार्बल कितने हैं? 8। ग्रीन मार्बल कितने हैं? 4। इतने ही है ना? तो कितने हुए टोटल? लिखो शॉर्ट में, टोटल आउटकम टीओ 5 प्लस 8 प्लस 4 कितना हो गया? 17। क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है? रेड। क्या लिखा है? रेड। तो फेवरेबल रेड कितने हैं? 5, तो वो हो गया फेवरेबल। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? फोटो फेवरेबल बाय टोटल, कितना फेवरेबल? 5, टोटल कितना? 17। आ गया आंसर। सेकेंड, व्हाइट सफेद, इवेंट का नाम क्या है? सफेद। तो कितना फेवरेबल है सफेद के लिए? 8। 8। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? ऊपर फेवरेबल, नीचे टोटल, अरे हाँ के ना, नंबर डिवाइड करने। थर्ड, नॉट ग्रीन, हरे को मत गिनो। तो हरे के अलावा कौन कौन है? हरे को मत गिनो, इसको मत गिनो, नहीं गिनना, तो बचा कौन? ये दोनों गिने जाएंगे। अरे हाँ के ना, अरे भाई बोलो ना यार, पक्का? हरे को नहीं गिनना है, तो जो बचे उन दोनों को गिनना है, लाल और सफेद दोनों, रेड प्लस व्हाइट। तो फेवरेबल कितना होगा? रेड भी गिनो व्हाइट भी गिनो, 5 प्लस 8 कितना हो गया? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट फेवरेबल बाय दैट इज द, समझ गए? एनी डाउट? कोई तकलीफ? नहीं, कुछ नहीं करना। देखो, हम एक समय तो जब सिक्का उछालेंगे तो एक समय तो एक ही आंसर आता है, राइट है? हम बोले फेवरेबल मतलब कितने पॉसिबल आंसर है रेड के, तो कितने पॉसिबल आंसर है रेड के? 5। तो फेवरेबल सारे गिने जाएंगे। ये वर्ड देखो, फेवरेबल सारे पॉसिबल रेड कितने हैं? 5 है ना? मुझे मालूम है एक ही, एक बार में तो एक ही आएगा। अरे बोलो ना यार, यहाँ पे मैंने ये नहीं लिखा है कि कितनी बार बार आएगी, वो फॉर्मूले वो नहीं लिखा है। वहां क्या लिखा है फॉर्मूले में? फेवरेबल, अरे आगे ना पॉसिबल रेड कितने हैं? 5 है ना? तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी यूज करनी है, क्योंकि हम पॉसिबिलिटी निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होता है? पॉसिबिलिटी। अरे यस और नो? अरे बोलो। ठीक है, क्लियर है बेटा? बात समझ में आ गई? इजी है, छापो फटाफट। बेटा खुशी समझ गई? ओके।
हो गया? डन डन 100%। क्या कर ठीक है बेटा, अब मैं शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगा। तो बेटा 11th वाला आपको होमवर्क रहेगा, ट्राई करना उसको, इजी है वो। 10th वाला देखो, अ पिगी बैंक कंटेन 100 50 पैसे कॉइन, 50 रुपीज 1 कॉइन, 20 रुपीज 2 कॉइन एंड 10 रुपीज 5 कॉइन। मतलब किसी बच्चे का पिगी बैंक है, उसके पास 50 पैसे के सिक्के हैं, 1 रुपए के सिक्के हैं, 2 रुपए के सिक्के हैं और 5 रुपए के सिक्के हैं। ठीक है, तो 50 पैसे कॉइन कितने हैं? 100। रुपीज 1 कॉइन कितने हैं? 50। रुपीज 2 कॉइन कितने हैं? कितने हैं? 20। और रुपीज 5 कॉइन कितने हैं? समझ गए? तो टोटल कितने हुए? 100, 50, 20 और 10, 180 आ गया। अब क्या पूछा है? फर्स्ट पढ़ो, विल बी अ 50 पैसे कॉइन। बेटा पहले में क्या पूछा है? 50 पैसे कॉइन। तो बेटा कितना हो गया? 50 पैसे कॉइन में कितना फेवरेबल है? 100। तो 100। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? सर फोटो खींचो, फोटो। फेवरेबल 100, टोटल कितना कट गया? 2 5 जा 2 9 जा, अब नहीं कट रहा। 5 बाय सेकेंड विल नॉट बी अ ₹5। नॉट, 5 रुपए सिक्का नहीं गिनना है। तो बेटा अगर 5 नहीं गिनना है, मतलब 5 के अलावा सारे गिनने हैं। अरे हाँ के ना, समझ गए? अरे यस और नो? तो कितना होगा फेवरेबल? 5 के सब गिनो, 100, 50 और 20, कितना आया? आया। तो प्रोबेबिलिटी का फेवरेबल डिवाइड बाय, कट गया 17 बाय 18। समझ गए? क्लियर है? एनी डाउट? ठीक है, अब आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ, फटाफट देखो। A game of chance consists of spinning a arrow comes at rest। कुल मिला के 8 नंबर दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अरे हाँ के ना? अरे बोलो। तो कितना हो गया टोटल आउटकम? 8। 8 लोग हो गए। अरे बोलो यार। पहला क्या पूछा है? What will be the probability that it will point at 8? बेटा 8 कितनी बार आया है यहाँ पे? एक बार ही तो आया है। व्हाट इज फेवरेबल, वो कितनी बार आया है? एक बार ही आया, खत्म हो गया। एक तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? फेवरेबल बाय टोटल, खत्म हो गया। अरे बोलो। सेकंड, एन ऑड नंबर क्या निकालना है? बेटा ऑड नंबर कौन कौन से होते हैं? 1 3 5, इसमें से ये 4 लोग ही है। कितने फेवरेबल हो गए? 4 लोग हैं, खत्म। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? फेवरेबल बाय टोटल। 4 1 जा 4 2 जा 1/2। थर्ड देखो क्या लिखा है? नंबर ग्रेटर देन 2।
कौन है? 3 4 5 6 7 8। 3 4 5 कितने फेवर, यही होता है 2 से बटे तो इसमें से, अरे आगे ना, कितना हो गया फेवरेबल? 1 2 3 4 5 6, 6 लोग है, कितने लोग है? 6। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 6/8 फेवरेबल बाय टोटल। 2 3 जा 2 4 जा। अरे बोलो यार, नहीं समझे? अरे बोलो ना यार। अ नंबर लेस देन 9, 9 से छोटा। सर लेस देन है, सारी तो लेस देन है। अरे बोलो, है कि नहीं है? सभी है। अरे आगे ना, तो कितना फेवरेबल? सभी। 8 के 8, कितना हो गया फेवरेबल? 8। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? फेवरेबल बाय टोटल, 1/1 मतलब 1। और जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है, कौन सा इवेंट? श्योर इवेंट। अरे आगे ना, बात समझ में आई? अरे बोलो यार, पक्का? 1 मिनट 1 मिनट में लिखना नहीं, लिखना नहीं है, लिखना नहीं है, 2 मिनट को। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ, पढ़ो क्या लिखा है। अ डाइस इज थ्रोन वंस। अ डाइ, अरे वो डाइस ना लिखा है 1 2 3 4 5 6, तुरंत लिख देने का 1 2 3 4 5 और डाइस में एक बार करोगे तो ये आंसर आएगा। कितना टोटल आउटकम? 6। और यहाँ के नाम, पहला क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है। प्राइम नंबर क्या लिखा है? तो बेटा प्राइम कौन कौन से होते हैं? 2 3 और 5। कितना हो गया फेवरेबल? 3। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? फेवरेबल बाय टोटल, 3 1 जा 3 2 जा, कोई दिक्कत? इजी। सेकेंड, अ नंबर बिटवीन 2 and 6, 2 और 6 के बीच में। मैं समझ, 2 बिटवीन 2 and 6 कौन कौन है? 2 और 6 के बीच में, 3 4 5। फेवरेबल कितना हो गया बेटा? 3। प्रोबेबिलिटी कितना हो गया? फेवरेबल बाय टोटल 1/2। और यहाँ के नाम, थर्ड, ऑड नंबर। और तो कौन कौन है? 1 3 और 5, कोई दिक्कत नहीं। तो प्रोबेबिलिटी थोड़ा कितना था फेवरेबल? तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? फेवरेबल बाय टोटल 1/, डन। एनी डाउट? पक्का? कोई तकलीफ नहीं? डन, गारंटी? फटाफट लिखो सब। बेटा खुशी समझ गई? जाने देना कौन लेक्चर में। हाँ बेटा, विधि समझ में आया? ओके।
कितना हो गया? हंस रहा है, बहुत जल्दी रोएगा। तो रोना भी क्यों? वो से मानने दो, है कि नहीं दिया? सही है ना? फालतू की रोने का है क्या नहीं? है सौरभ? थैंक गॉड। तो चैप्टर बंगार है, इसके बाद में अपन चैप्टर स्टार्ट करेंगे 7 8। 7 8। 8 में स्टार्टिंग तो इजी है, ट्रिगो। फिर 8.3 थोड़ा सा धक्का देती है, धक 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 धक। कोई लट्टा मार देगा क्या? इतनी बार करेंगे, इतनी बार करेंगे, इतनी बार करेंगे, हो जाएगा। एक तो एक समय कैसा हुआ, दूसरा पहले की बात, मतलब हर तरह से ही होता है। एक एक सम बोर्ड पे 12 12 15 बार हो जाता है। तो वैसे वो सर अब माइनस है, अब इसको ये लिखो, 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 अब इसको ये, और सब लास्ट में ये आएगा। ऐसा हो जाता है, पर आपको करना पड़ेगा। जो बच्चे घर पे करते थे, घर पे जाके, इसलिए उनको याद रहेगा। बस झूठ नहीं बोल रहा हूँ, उनको है ना। फिर हर लास्ट में ना ऐसा था, मैंने एक सम दिया 120 सर, 120। ऐसा हो जाता था, आंसर ही याद हो जाता था। अपने क्वेश्चन याद है ये स्टेटिस्टिक्स के, उसमें तो एक्स्ट्रा वाला सम करते हैं अपन मीडियन में, उसमें तो वो आंसर घट गया था। नहीं आप समझो, आप समझ लो, फिर वो एफ वाला क्वेश्चन 20 वो रट जाता, मतलब ऐसे हो जाता था, बार बार करते फिर आंसर ऐसे हो जाता है। पर सुनो बच्चे, देखो, नो डाउट हम बुक के क्वेश्चन करते हैं तो आपका आंसर याद हो जाएगा, बस यार ये नहीं
आप हमेशा प्रोसेस समझते हुए करना क्वेश्चन को, क्योंकि अगर मान लो कि हल्की सी वैल्यू हो जाए चेंज तो फिर सिर्फ कट ही करना होता है, बाकी तो कोई नया नहीं होता है। अरे हाँ के ना, अरे भाई हाँ के ना, ऐसे मोस्टली वैल्यू चेंज नहीं करते वो, पर अगर कर दे तो अपने तैयार रहने का उसके लिए। ओके, अब बेटा क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ। डेक ऑफ कार्ड पढ़ो। वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड। जब भी कार्ड का क्वेश्चन आएगा, क्या लिखा है? टोटल आउटकम 52। टोटल आउटकम, अरे बोलो, बिना के लिख देना टोटल आउटकम, ठीक है ना? डेक ऑफ, अरे डेक ऑफ कितने होते कार्ड्स? टोटल आउटकम 52। अब बेटा पहला क्वेश्चन पढ़ो, पहला पहला पढ़ो। किंग ऑफ रेड कलर, ओए किंग ऑफ रेड, लाल राजा होना चाहिए और लाल कलर का होना चाहिए। तो राजा कितने होते हैं? 4। एक क्लब, स्पेड, हार्ट और, पर उसमें से लाल कलर किसका होता है? हार्ट और डायमंड का। इससे मतलब राजा और लाल कलर दोनों होने चाहिए, दो ही है। अरे हाँ के ना, दो ही है ना, राइट? 2 कितना फेवरेबल? फेवरेबल आउटकम 2। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? फेवरेबल बाय टोटल, 2 1 जा, 2 2 जा 4, 1 2 6 जा 1 बाय 20। सेकंड पढ़ो क्या लिखा है? अब फेस, ओए एक सेकंड, वेट वेट वेट, जल्दबाजी नहीं। देखो बेटा मैं बोलता हूँ फेस कार्ड, एक मिनट। फेस कार्ड में 3 शक्लें होती हैं, जैक, क्वीन, किंग, 3 होते हैं। देखो अगर मैं ऐसा बोलूं, फेस कार्ड ऑफ डायमंड तो 3 होते हैं, फेस कार्ड ऑफ हार्ट तो 3 होते हैं। यहाँ पे ना तो मैंने कलर बोला है, सिर्फ फेस कार्ड बोल दिया, मतलब सारे गिनने हैं। तो 3 किसके? डायमंड के, 3 किसके? हार्ट के, 3 किसके? स्पेड, और 3 किसके? अच्छा ऐसा बोलता फेस कार्ड ब्लैक कलर कुछ है तो फिर ब्लैक वाली फेस कार्ड, अरे हाँ के ना। तो ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा, अरे ये और नो। अभी फिलहाल मैंने यहाँ पे कुछ नहीं बोला है, सिर्फ फेस कार्ड बोला है, तो आपको सबके गिनने पड़ेंगे, राइट और रॉन्ग? तो 3 किसके फेवरेबल? 3 हार्ट, 3 डायमंड, स्पेड और क्लब, कितना आया? 12। 3 4 जा, प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? फेवरेबल बाय, तो 2 6 जा, 2 26, 2 3 जा और 2 13 जा, कोई दिक्कत नहीं, कट करना। डन। अब नेक्स्ट क्या लिखा है? अ रेड फेस कार्ड, कुछ है? एक मिनट, रेड फेस कार्ड लाल कलर, तो 3 डायमंड वाले और 3 हार्ट वाले, दोनों रेड कलर के। अरे भाई बोलो, है ना, रेड फेस कार्ड। 3 हार्ट और 3 डायमंड, कितने हो गए? 6। टोटल 52, फेवरेबल 6, 2 3 जा, 2 2 जा, 2 6 3 बाय 26। फोर्थ फोर्थ क्या लिखा है? द जैक ऑफ हार्ट, ओए हार्ट मतलब एक ही जैक होता है। अरे बोलो, हार्ट मतलब कौन सा वाला पत्ता? वो ये वाला पत्ता, इसमें एक ही जैक होता है। अरे बोलो, एक ही होता है ना? फेवरेबल बाय टोटल। अब बेटा फिफ्थ कौन सा है? क्या लिखा है? स्पेड। बेटा खुशी बता, स्पेड कितने होते हैं? खुशी, खुशी बेटा आवाज आ रही है?
विधि तू बेटा, विधि तू बता, स्पेड कितने होते हैं? गाथा स्पेड कितने होते हैं? आना कितने होते हैं? 13 होते हैं। कितने होते हैं? कितने होते हैं? कितने होते हैं? 30, 13 होते हैं। अब यहाँ के ना, तो क्या हो गया प्रोबेबिलिटी? 13/52, 13 फोड़ जा 13। और लास्ट क्या है? क्वीन ऑफ डायमंड। डायमंड मतलब ये पर्टिकुलर पत्ता, इसमें एक ही क्वीन होती है। अरे यहाँ के ना, एक ही तो होती है क्वीन। अरे यहाँ के ना, अरे बोलो। कितना फेवरेबल? 1। प्रोबेबिलिटी फेवरेबल बाय, अरे यस और नो, फटाफट लिखो बेटा। खुशी समझ गई? खुशी बेटा समझ में आया? विधि समझ में आया बेटा? ओके। टाइम देखो क्या हो टाइम। ओके बेटा, यहाँ देखो अभी। ओए, अब क्वेश्चन नंबर 15 देखो। अब सुनो बेटा, जैसे ही तुम कार्ड के बारे में पढ़ो, सीधा बेटा ये मत लिख देना 52। थोड़ा पहले क्वेश्चन पढ़ने का। देखो क्वेश्चन 14 तो लिखा है 52 कार्ड्स, तो मतलब पूरे कार्ड की बात कर रहा है। क्वेश्चन 15 में क्या लिखा है पढ़ो। 5 कार्ड, 10 मतलब जिस पर 10 लिखा हुआ है, जैक, क्वीन, किंग और एस ऑफ डायमंड। डायमंड जानते हो? डायमंड, डायमंड वो ये निशान वाला। इसके 5 पत्ते निकाले। कितने निकाले? कितने निकाले? उन 5 के साथ में ही एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो टोटल आउटकम वो 5 है। अरे हाँ के ना, बात समझ में आ गई? ठीक है।
तो केवल 5 पत्ते ही हैं। कौन कौन 5 पत्ते हैं? 10 जैक, शॉर्ट में 10 जैक, क्वीन, किंग और एस। टोटल आउटकम 5। कोई दिक्कत नहीं। ये सब किसके हैं? डायमंड के। किसके? ये इस शेप वाला आता है रेड कलर का डायमंड। 5 पत्ते हैं, ठीक है। पहला क्या लिखा है? वॉट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज क्वीन? जो कार्ड है वो रानी है, इसके क्या संभावनाएं हैं? कितनी है? तो देखो बेटा, क्वीन, तो क्वीन तो एक ही है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? क्वीन तो एक ही है ना, फेवरेबल अपॉन टोटल। सही बात है। और यहाँ के ना भाई, इसमें तो क्वीन एक ही है ना इस वाले में। तो अब बचे करते हैं जल्दबाजी में लिख के आते 4। सर क्वीन बोला है, तो क्वीन 4 नहीं होती है सर। अरे वो तो सब पत्तों में मिला के, यहाँ तो केवल इन 5 पत्तों के साथ में एक्सपेरिमेंट हो रहा है, इनमें तो एक ही है ना क्वीन। समझे? अब एक बार बेटा, ओए साक्षी, टाइम दूंगा लिखने का, तो समझ लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो 15 का। इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड। अब देखो क्या किया, हाथ डाला, क्वीन निकली, फेंक दी। अब कितने पत्ते बचे? 4। अब केवल 4 बचे, क्वीन को निकाल दिया, पुट असाइड। तो अब केवल कितने बचे? 10 जैक, किंग और एस। कितना टोटल आउट, कितना हो गया? अब कितना है टोटल आउटकम? 4। समझ गए? अब 4 पत्ते ही बचे, अब उनके साथ में एक्सपेरिमेंट हो रहा है। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? अब पढ़ो क्या लिखा है सेकंड वाले में। ए देखो, ए क्या लिखा है? ए पहला, एन एस क्या बोला है? तो बेटा एस, इसमें एस है, हाँ एक है। अब प्रोबेबिलिटी, तो बेटा फेवरेबल बाय टोटल अब 4 है। और यहाँ के ना टोटल अब 4 है, क्योंकि ये क्वेश्चन अलग है, ये अलग है। इसमें क्वीन को निकाल दिया तो हम 4 लोग ही बचे। फिर इसमें कितने हैं? एस एक ही है फेवरेबल, और टोटल कितने इसमें? 4। बी देखो, बी क्या लिखा है? अ क्वीन। बेटा इसमें कहीं क्वीन दिख रही है? 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना रहेगा? 0। फेवरेबल बाय टोटल 0, इम्पॉसिबल इवन। और यहाँ के ना जिसकी प्रोबेबिलिटी 0, भाई जब क्वीन है ही नहीं तो आएगी कहां से? और यहाँ के ना बात समझ में आई? ठीक है, इजी। नेक्स्ट देखो बेटा 16 वाला। ओके बेटा, ये तो हो जाएगा, इजी है, 16 वाला हो जाएगा। 17 वाला देखो। अलॉट, फर्स्ट वाला। A lot of 20 बल्ब contain 4 डिफेक्टिव। देखो बेटा, कुल मिला के 20 बल्ब है। कितने बल्ब है? 20 बल्ब है, उसमें से डिफेक्टिव, डिफेक्टिव मतलब खराब, कितने हैं? 4। तो जो डिफेक्टिव नहीं है, एक तो क्या होता है डिफेक्टिव, एक होता है गुड वन, मतलब अच्छे वाले काम कर रहे हैं वो वाले, है ना। तो अगर खराब 4 है तो गुड वन कितने? अच्छे वाले 16। अरे बोलो यार, 20 में से 4 माइनस कर दो, 16। अरे बोलो यार, सही है। तो 16 तो अच्छे बल्ब है, मतलब चालू होते हैं, और 4 खराब बल्ब। ठीक है, पढ़ो आगे लिखा है। अ बल्ब इज ड्रॉन एट द रैंडम फ्रॉम द लॉट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बल्ब इज डिफेक्टिव? क्या पूछा पहले में? डिफेक्टिव। तो बेटा डिफेक्टिव कितने बल्ब है? 4। अरे बोलो, तो कितना हो गया फेवरेबल? 4। तो बेटा प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? फेवरेबल बाय टोटल कितना है? 20। 4 1 जा 4 5। अब देखो बेटा, तो सही तो इजी है, इसमें क्या बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं। क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट है वो इंटरेस्टिंग, पढ़ो। ये तो इजी है, कुछ करना ही नहीं है। सपोज द बल्ब ड्रॉन इन
वन इज नॉट डिफेक्टिव इज अ, अच्छा बेटा सुनो, ओए, नॉट डिफेक्टिव मतलब अच्छा वाला है, नॉट डिफेक्टिव मतलब अच्छे वाले को अपन नॉट डिफेक्टिव बोल सकते हैं। तो एक बल्ब निकाला, अब ध्यान सुनना बेटा, देखो क्या किया, अब बल्ब ड्रॉन, ये अच्छा वाला बल्ब है, ओए यहाँ देखना, बल्ब निकाला, अच्छा बल्ब है, इज नॉट रिप्लेस, वापस रखा नहीं, फेंक दिया, इज नॉट रिप्लेस मतलब वापस रखा नहीं, फेंक दिया। अरे हाँ के ना, बल्ब उठाया अच्छा वाला है, फेंक दिया, उसकी मर्जी, तुम्हें क्या करना, तुम क्यों रो रहे हो, सब टेंशन में फेंक दिया, अच्छा वाला था। अरे क्या वैसे हम टेंशन में आ गए, हड़ताल करेगी लगता है कल जाके। अरे हड़ताल हड़ताल करनी है, नहीं, अरे बोलो यार, अरे नंदू बोलना है यार, नंदू को मजा आया, मजा आया, फेंक दिया। ओ गॉडी है कि नहीं, अरे बोलो ना यार, अरे बोलो भाई, क्या रोकले बच्चे हो तुम सब यार, सच में यार, समझ में आ रहा है ना, पक्का, ठीक, तो फेंक दिया, तो एक सेकेंड समझो, पहले 20 बल्ब थे, अब एक समझना, एक है डिफेक्टिव, एक है नॉट डिफेक्टिव। पहले अच्छे वाले कितने बल्ब थे, 16, उसमें से एक को फेंक दिया, अब यहाँ के ना कितने बचे, 15, अब यहाँ के ना 15 बचे, और जो खराब वाले थे उनको छेड़ा भी नहीं अपन ने, 4 के 4, अरे यहाँ के ना, तो कितने बल्ब हुए, 4 और 15 19, कितने बल्ब है अभी, तो टोटल कितना हो गया, टोटल आउटकम 19, बात समझ में आई। अरे भाई हाँ के ना, क्या बोला, बल्ब निकाला, वो नॉट डिफेक्टिव मतलब खराब नहीं था, और फेंक दिया, तो एक बल्ब फेंक दिया, 16 अच्छे बल्ब थे, उसमें से एक फेंक दिया, कितने बचे, 15, इनको छेड़ा ही नहीं, तो 4 के 4, 15 और 6 कितने होते हैं, 19, 19 बल्ब है अभी हमारे पास में, बात समझ में आ गई, क्लियर, बेटा विधि समझ गई, खुशी समझ गई, जानो, डन, अच्छा अब क्या पूछा, देखो आगे पढ़ो, what is the probability that this bulb is not defective, इस बार किसकी probability निकालनी है, not defective की, so not, अच्छा तो बेटा कितना होगा फेवरेबल, नॉट डिफेक्टिव 15 है इस बार, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फेवरेबल बाय, डन, कोई दिक्कत, छापो फटाफट चलो,
अब सुनो, मुझे है ना कोई एक बच्चा एक ऐसे, ये इस साइज का आता है ड्राइंग पेपर, आता है ना, इस साइज के ड्राइंग पेपर मुझे है ना ये जो डाइस थ्रोन ट्वाइस का वो आउटकम वो लिख के लाके देना है, ताकि जब मैं होमवर्क दूं तो बार बार अपन को ड्रॉ करने की जरूरत ना पड़े, ताकि मैं आपको वो डायग्राम वो देख के समझा पाऊँ कि भाई हाँ देखो इसमें से ये लेना है, इसमें से ये लेना है। ठीक है, कौन करके लाएगा? कर लेगा, कर लेगा। तब थोड़ा बड़ा ही लिखना है ना, ऐसे लैंडस्केप में लिखना, ठीक है, बड़ा अच्छे से ताकि दिखे, पीछे वाला आराम से लिख सकते हो, अच्छे से लिखना है ना। इंगनी 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 मिंगनी मत करना भाई, एंड यूज बोल्ड ब्लैक, जो भी मार्कर तेरे पास होगा, है ना। ओए, पिंक, लाइट पिंक, ना 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 ना, ऐसा मत करना, ठीक है। बस, अरे बता रहा हूँ रे यार, पिछली बार क्या हुआ, पिछली बार सुनना, मैंने पिछली बार सेम कराया था, तो जैना बना के लेके आई, तो एक तो लिखा उसने लाइट पिंक में, फिर एक लिखा था डार्क येलो, जो भी था, मैंने कहा भाई दिखता तो चाहिए, डिजाइन बनाने को नहीं बोला था, किसी को दिखे ही नहीं दूर से। मैंने लिया ली ब्लैक पेन, तो मैं लिख सब गोट गोट के लिखा है ऐसे। अरे बोलो, तो होता है ना कि वो दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, तो मैं वो दूध का जला हूँ, ठीक है। कहाँ पे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जा बेटा। देखो बेटा क्या लिखा है, अ बॉक्स कंटेन 90 डिस्क विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90। बेटा बॉक्स 90 डिस्क है, 5 मिनट वेट करेगी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैम, 5 मिनट वेट करोगे, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करो, 5 मिनट, ये देख के जा बेटा। अ बॉक्स कंटेनिंग 90 डिस्क, जिन पे नंबर लिखे हुए 1 से लेके 90 तक, 1 टू, अरे मतलब ऐसे एक प्लेट है उसमें 1 लिखा है, दूसरी प्लेट पे 2, तीसरे पे, चौथे पे 4, ऐसे। अरे हाँ के ना, समझ में आ रहा है? तो कितनी कुल मिला कितने डिस्क है? 90। टोटल आउटकम, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो। पहला, अ 2 डिजिट नंबर, ओए क्या लेना है ना, व्हाट इज 2 डिजिट नंबर? तो एक मिनट, तो चालू कहां से होगा? 10, 11, 12, 90 तक, थोड़ी देर हाथ से गिनने जाओगे, लॉजिक लगाओ, लॉजिक, 1 से लेके 90 तक कौन 2 डिजिट नंबर नहीं है? 1 से लेके 9, उनको माइनस कर दो, अरे हाँ के ना, तो 90 में से 9 माइनस कर दो, अरे हाँ के ना, 81, समझ गए? अरे बोलो यार, ऐसे लॉजिक लगाओ, तो कितना हो गया फेवरेबल? 90 माइनस 9, 81, प्रोबेबिलिटी फेवरेबल बाय
टोटल 9 9 जा 9 10 जा। सेकेंड, अ परफेक्ट स्क्वायर। ये देखो ऐसे क्वेश्चन एकदम ज्यादा आते हैं। परफेक्ट स्क्वायर, ओए अ परफेक्ट स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। ये जो है ना 1 4 9 16, ये कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर। क्या कहलाते हैं? ठीक है, तो ऐसे कितने नंबर है इसमें? क्या 1 है? 4 है, इसमें वो 4 आता ही है। 9 भी आता है, 16 भी आता है, 25 भी आता है, 36 भी आता है, 49 भी आता है, 64 भी आता है, 80 100 नहीं आता, 90 तक ही है। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फेवरेबल कितने हो गए? 9। प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? फेवरेबल बाय टोटल 9 1 जा 9 10 जा। कोई दिक्कत? इजी। थर्ड, अ नंबर डिविजिबल बाय 5। डिविजिबल बाय 5 मतलब जो 5 की टेबल में आता है। कौन कौन आता है? 5 10 15, कब तक? 90 तक। अरे हाँ के ना? अरे हाँ के ना? सही बात है। अब बताइए कितने नंबर है, कैसे गिनेंगे? देखो 5 से 50 कितने हो गए? 10 10 और 55 60 65 70 75 80 85 90 8, वो 10 और ये 8 कितने हो गए? 18। और अगर ऐसे नहीं करना है तो लॉजिक लगाओ, 90 को डिवाइड कर लो 5 से। 5 1 जा 5, 4 0, 5 8 जा 40। हाँ क्या ना? जैसे कनेक्ट करो प्लीज। तो कितना हो फेवरेबल आउटकम? 18। सॉरी अभी जा नहीं बेटा, समझ गई? जा। फेवरेबल बाय टोटल 9 2 जा 9 10 जा 2 1 जा 2 5 जा। डन। अब बेटा ये वाला देखो बेटा, खुशी समझ गई, विधि समझ गई। 19 ए बी सी डी ई ए। कितने कितने लोग हैं यहाँ पे? 6। कितने लोग हैं? 6। टोटल आउटकम 6। पहला क्या पूछा है? पहला पूछा है ए, तो बेटा ए कितनी बार आया है? 1 और 2, 2 बार। कितना फेवरेबल? फेवरेबल 2। तो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? फेवरेबल बाय टोटल 2 1 जा 2 3 जा। कोई दिक्कत? डी। अरे आगे ना? सो डी कितना है? डी एक ही है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? फेवरेबल बाय टोटल। कोई दिक्कत नहीं? 100%। क्वेश्चन नंबर 20 में होल्ड पे 21 देखो। अ लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन। 144 बॉल पेन है। 20 आर डिफेक्टिव, मतलब खराब है। 20 खराब है, बाकी सब गुड वन है, चलती है मतलब पेन। तो कितनी होगी वो? 144 माइनस 20। अरे हाँ क्या ना? अरे बोलो ना यार, कितना? 124। 124 सही है और 20 खराब है। अरे हाँ क्या ना? अरे भाई 20 खराब है तो 20 माइनस कर दो, कोई तकलीफ नहीं। अब आगे देखो, नूरी विल बाय अ पेन इफ इट इज गुड। अच्छी पेन है तो खरीदेगी, एंड नॉट बाय, नहीं खरीदेगी अगर वो डिफेक्टिव है। तो बोलो यार, पहला शी विल बाय इट। तो बेटा अगर उसको खरीदना है तो कौन सी खरीदेगी? गुड वन। अरे हाँ के ना? कितना फेवरेबल? 124। प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? फेवरेबल बाय टोटल कितना है? 144। बेटा कट आप कर देना। सेकंड में बोला है नॉट बाय, नहीं खरीदेगी। कब खरीदेगी? जब वो डिफेक्टिव होगी। अरे हाँ के ना?
कितना फेवरेबल 20, प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 20/144 फेवरेबल 2। ठीक है बेटा फटाफट लिखो, होमवर्क डिस्कस करेंगे फिर एपिसोड सुनेंगे, बाकी क्वेश्चन बाद में करेंगे। सही का नहीं, आज मैं मुझे जल्दी खत्म किया लेक्चर, तो तुम्हारा ज्यादा लेट नहीं होगा। हाँ 10-15 ऊपर नीचे हो गया, ज्यादा नहीं होगा। क्या फोन करना है, मतलब बुलाना है, 10-15 मिनट लेट होगा, ज्यादा नहीं होगा। हाँ मैंने आज 15 मिनट लेक्चर जल्दी खत्म कर दिया। फटाफट लिखो ताकि होमवर्क डिस्कशन हो जाए। अच्छा ये कोई तो नहीं आया, वृंदा नहीं है, वृंदा गौड़ी नहीं है, समझ में आ रहा है? तो ऐसे प्रॉपर दिख जाता है बेटा, प्रॉपर दिखता है। बेटा समझ में आ गया खुशी और विधि? चलो बेटा अब देखो बेटा, इस वाले क्वेश्चन में ये मीडियन वाला क्वेश्चन इसमें एक्स वाई आता है, जो ये भूल गया है उसका हो जाएगा रिवाइज। ऐसे मीन मोड मीडियन ऐसे क्वेश्चन तीनों पे बन सकते हैं, और जब भी ये एक्स वाई पूछता है ना, हमें समझ जाओ आपको मीन दिया होगा, क्या दिया होगा, मीन मोड या मीडियन दिया होगा, इसमें मीडियन दिया हुआ है। पहले लिख दो मीडियन का फॉर्मूला, देखो पहले तो मीडियन कितना दिया हुआ है 28.5,
लिख दो फॉर्मूला, मीडियन कितना होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। बेटा पहले फटाफट H निकाल दो, H कितना होता है, ये गैप कितने का है 10, अरे आगे ना, ठीक है। अब देखो बेटा, अब सबसे पहले मीडियन में क्या 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 चाहिए, n, क्या चाहिए n क्या होता है, इन सभी का सम, जो कि ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में 60, तो देना ही पड़ेगा इनको, इसमें n दिया हुआ है 60, n दिया हुआ है 60, और अपन मीडियन में तुरंत क्या निकालते हैं n/2, 60/2 30 आ गया, अरे आगे ना, और फिर क्या करते हैं फटाफट क्या निकाल जाता है CF कैसे निकालते हैं, पहला वाला कॉपी पेस्ट, फिर ये प्लस ये x प्लस 5 20 प्लस 5 तो x प्लस 25, फिर ये प्लस ये तो x का x 50 to 25 40 कितना जाएगा, फिर ये तो x प्लस y प्लस 40